दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि यार ये एसआईपी बड़ा ही बेकार चीज है, पैसे बना करके तो देता ही नहीं। तो भैया जी 1 2 या फिर 3 साल यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करोगे तब तो बिल्कुल ये बेकार चीज है, लेकिन वहीं अगर लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तब तो बहुत बढ़िया है और आप भी कहोगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी बढ़िया चीज कैसे है, आज हम एक छोटा सा कैलकुलेशन से समझते हैं। मात्र 2000 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि 25 साल में कितना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि 25 साल में कितना कॉर्पस बन सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही आपको समझ में आएगा कि दरअसल एसआईपी कैसे बढ़िया चीज है। तो यहां पे मैंने एक्सेल शीट तैयार करके रखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने मंथली 2000 रुपए का लिया है। रिटर्न हम 14% ईयरली लेकर के चलेंगे कम से कम। ड्यूरेशन हम 25 साल का लेकर के चलेंगे और इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि हर 5 साल के अंतराल पे जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा उसका महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहेगा और हर 5 साल के अंतराल पे कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है। यहां पर आप देखिए आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर एसआईपी अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जो कि मंथली होगा। यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा जो कि ईयरली होगा। यहां पर टोटल ईयरली रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां पर आपको टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस देखने को मिलेगा। यहां पर कितना गुना पैसा आपके बनते हैं हर 5 साल के अंतराल पे ये देखने को मिलेगा। यहां पर 5% का महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू हर 5 साल के अंतराल पे क्या बनने वाला है ये देखने को मिलेगा और हर 5 साल में कितना गुना महंगाई बढ़ रहा है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि 2000 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट 12 महीने में यानी कि 1 साल में 24,000 रुपए हो चुका है। इस पर रिटर्न 1 साल में बनता है 1900 रुपए। टोटल फंड 1 साल में बन जाता है 25,900 रुपए, यानी कि पैसे बने 1.1 गुना। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू अगर देखा जाए 1 साल बाद तो वैल्यू जो रह जाता है वो रहता है 24,667 रुपए, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना 1 साल में। आइए दूसरे साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 2000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल 48,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इस पर हमें दूसरे साल रिटर्न देखने को मिलता है 7,668 रुपए। टोटल फंड बनता है 55,668 रुपए का। तीसरे साल अगर आप देखेंगे तो 2000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 72,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है तीसरे साल मात्र 17,882 रुपए। टोटल फंड बनता है 89,882 रुपए। अब चौथे साल भी अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा। मतलब ये हुआ कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न आपको बड़ा कम देखने को जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं यही रिटर्न देख करके लोग कहते हैं कि यार ये एसआईपी बड़ा बेकार चीज है, ये रिटर्न तो देता ही नहीं, पैसे बना करके देता ही नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल एसआईपी आपको पैसे बना करके नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि एसआईपी आपको पैसे बना करके दे तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन देखते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको लॉन्ग टर्म का एसआईपी पैसे बना करके देने का काम करता है। आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल देखेंगे तो 2000 रुपए का नॉर्मल एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1,20,000 रुपए का हो चुका है और इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है पांचवें साल 54,401 रुपए, यानी कि टोटल हमारा 5 साल में कॉर्पस बन गया 1,74,401 रुपए, यानी कि 5 साल में 1.5 गुना पैसे हमारे यहां पे बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 1,37,324 रुपए रह जाता है 5 साल बाद। महंगाई बढ़ता है 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो 2000 रुपए का फ्लैट एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,40,000 रुपए का हो चुका है और इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 2,84,183 रुपए, यानी कि यहां पे इन्वेस्टमेंट को रिटर्न बीट कर चुका है। इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न आगे निकलता हुआ दिख रहा है। टोटल फंड बन जाता है 10 साल में 5,24,183 रुपए। कितना गुना आपके पैसे बनते हैं तो 2.2 गुना आपके पैसे बनते हैं 10 साल में, यानी कि डबल से भी ज्यादा आपके पैसे 10 साल में बनते हैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 3,23,570 रुपए वैल्यू रह जाता है 10 साल बाद और महंगाई बढ़ता है 1.62 गुना 10 साल में। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न पे ध्यान दीजिए कि जो रिटर्न 1 से 10 साल के बीच में आपको देखने को मिल रहा था, दरअसल ये बड़ा धीरे धीरे रिटर्न आपका बढ़ रहा था।
लेकिन जैसे ही 10 साल प्लस आप जाते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके रिटर्न को बड़ा तेज रफ्तार से बढ़ाने का काम करता है और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे रिटर्न जो है आपको ज्यादा देखने को मिलता है और लंबे समय में कई गुना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है आपको बड़ा ही तगड़ा वाला आगे देखने को मिलेगा। तो आइए 15वां साल देखते हैं। 2000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 3,60,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, रिटर्न बनता है 8,65,708 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा आपका यहां पे 15वां साल रिटर्न देखने को मिल रहा है। टोटल फंड बन जाता है 12,25,000 रुपए, यानी कि 3.4 गुना आपके पैसे बन चुके हैं 15 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 6 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। महंगाई बढ़ा 2.07 गुना। अब 2 गुना महंगाई यहां पे बढ़ा है, तो महंगाई 2 गुना बढ़ने के केस में पैसे का वैल्यू जो है वो आधा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 5% इन्फ्लेशन रेट अगर लेकर के चलेंगे तो। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे 2,000 रुपए मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 21,52,693 रुपए। ठीक है, टोटल यहां पे फंड हमारा बन जाता है 26,32,000 रुपए, यानी कि 5.5 गुना हमारे पैसे बन चुके हैं 20 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 10 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए आखिरी यानी कि 25वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 25वें साल 2,000 रुपए मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है, टोटल 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है 25 साल में और इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 48.5 लाख रुपए का। टोटल फंड अगर आप देखेंगे तो 54.5 लाख रुपए का टोटल फंड बन जाता है 25 साल में, यानी कि 9.1 गुना हमारे पैसे 25 साल में बन चुके हैं। और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद 25 साल बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 16 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है 3.38 गुना 25 साल में। तो दोस्तों अगर 2,000 रुपए का फ्लैट नॉर्मल एसआईपी अगर 25 साल तक कंटिन्यूअसली किया जाए और 14% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे एवरेज, तो 25 साल में जो कॉर्पस तैयार हो सकता है वो लगभग 54.5 लाख यानी कि 55 लाख रुपया राउंड फिगर में हम कह सकते हैं कि 25 साल में टोटल फंड तैयार हो सकता है। कोई भी मात्र 2,000 रुपए मंथली के एसआईपी से शुरुआत कर सकता है, बशर्ते कि लॉन्ग टर्म के लिए करे, और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ही आपको एक बड़ा कॉर्पस देखने को मिलेगा। और आप बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि भाई एसआईपी तो बड़ा बेकार चीज है, पैसे बना करके देता ही नहीं। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल 25 साल तक के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं, भले ही एक छोटा सा अमाउंट क्यों ना हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, वैसे ही जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। अब चलिए जो भी कुछ फंड बनता है इस पर हमें रिटर्न पे कुछ खर्चे भी होते हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। क्या क्या खर्चे होते हैं चलिए जान लेते हैं। एसटीसीजी टैक्स के बारे में पहले बात करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो 20% का एसटीसीजी टैक्स उस पर लगता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो 12.5% का एलटीसीजी टैक्स हमें देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा है, दरअसल ये एलटीसीजी टैक्स इस पर हमें लगेगा जो कि 12.5% का देना पड़ेगा। तो 12.5% का माइनस करके हम आगे इन हैंड अमाउंट भी यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो कैपिटल गेन है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बनेगा उस पर ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा मामूली से खर्चे होते हैं जैसे कि एक्सपेंस रेशियो पॉइंट में होता है, ये भी हमें देना पड़ता है। और एग्जिट लोड भी हमें देना पड़ सकता है, कई सारे फंड्स में नहीं देना पड़ता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम इन हैंड अमाउंट निकालते हैं। एलटीसीजी टैक्स काटने के बाद टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट हमारे हाथ में कितना आता है। तो हम टोटल प्रॉफिट यहां पर ले लेंगे। टोटल प्रॉफिट हमारा टोटल रिटर्न वाला अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल रिटर्न वाला अमाउंट हमने यहां पर ले लिया 48,54,555 रुपए। अब इसमें हमें टैक्स एग्जेम्पशन 1,25,000 रुपए का मिलता है, तो टोटल प्रॉफिट में से टैक्स एग्जेम्पशन भी माइनस हो जाएगा 1,25,000 रुपए। तो ये हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट जो बचता है वो 47,29,555 रुपए बचता है। अब इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% देना पड़ता है जो कि बनता है 5,91,194 रुपए।
अब अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल करके आता है 41,38,361 रुपए। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट अमाउंट है। अगर हम नेट प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला करके हम देख ले तो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस हम अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल इन हैंड अमाउंट बन करके आ जाएगा 47,38,361 रुपए। ये हमारा इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें कोई भी किसी भी तरह का खर्चा किसी को नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट लेकर के एक कैलकुलेशन देखा और ये समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी फायदेमंद है। और लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी अगर करते हैं तो कोई भी ये कहेगा कि भाई एसआईपी बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी करे तो भाई निराशा ही हाथ लगेगा और यही कहेगा कि भाई एसआईपी बड़ा बेकार चीज है, एसआईपी तो पैसे बना करके देता ही नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी बिल्कुल भी नहीं है, करना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए ताकि आपका जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस बना करके देने का काम करे। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।